तो जब जहर निकला तो देवता और दैत्य दोनों ने कहा कि अब क्या करें प्रभु, ये तो भयंकर विष निकल गया है। निकालना चाह रहे थे अमृत, लेकिन विष निकल गया, हमें नहीं करना ये समुद्र मंथन। तो भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, घबराओ मत, जहर को इकट्ठा करो और देवादिदेव महादेव के पास जाओ। तो सारे देवता जहर को एकत्रित करके भगवान महादेव की शरण में गए और भगवान महादेव से कहा कि प्रभु, इस त्रैलोक्य को भस्म कर देने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को लिया, ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम, और उस विष को राम नाम का सहारा लेकर अपने गले में ही धारण कर लिया। न तो अंदर गया और न तो बाहर वमन किया, बल्कि गले के बीच में ही अटका लिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जब जहर का प्याला पी रहे थे तब उन्होंने सोचा, यदि इस जहर को मैं कभी बाहर उगाल दूंगा, बाहर उगल दिया तो पूरा त्रैलोक्य भस्म हो जाएगा, और यदि मेरे हृदय में चला गया, और मेरे हृदय में तो मेरे प्यारे रामभद्र सदा निवास करते हैं, कहीं उनको कष्ट न हो। तो इसके कारण न तो बाहर किया, न तो नहीं अंदर किया, राम नाम का सहारा लिया। रा कहती सारा विष अंदर डाल लिया और माँ कहते ही मुख को बंद कर लिया। तो राम नाम के प्रताप से वह विष गले में ही अटक गया। तो विष गले में धारण करने से उनका गला नीला पड़ गया, तो उनका नाम नीलकंठ हो गया। सारे देवताओं ने जय जयकार कर दी, नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। अब आगे पुनः मंथन किया, तो अब की बार मंथन किया तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी, चंद्रमा निकला जो भोलेनाथ के मस्तक पर धारण हुआ, उसके बाद रंभादि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में गई, घोड़ा निकला, बढ़िया सुंदर सा घोड़ा जो वायु के वेग में दौड़ने वाला घोड़ा, तो उस घोड़े को दैत्यों ने लिया। फिर हाथी निकला, तो हाथी को इंद्र ने लिया जिसका नाम था ऐरावत, बड़ा ही घोड़े से भी सुंदर हाथी। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ किया, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे नीले गगन में बिजली चमकती है, वैसे ही नीले सागर में भगवती माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, दक्षयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। भगवती माँ लक्ष्मी के दिव्य शरीर, दिव्य कांति, उस अलौकिक तेज आभा प्रभा शोभा को जब देवता और दानवों ने देखा तो दोनों ही लालायित हो गए। देवता कहने लगे कि हम लेंगे, दैत्य कहने लगे कि हम लेंगे, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो भगवान ने कहा कि देखिए, यह भगवती लक्ष्मी वरमाला लेकर आई है, इसलिए आप लड़ो मत, ये जिनको चाहेगी उनके ही गले में माला डाल देगी। एक काम करो, पंक्ति बनाकर बैठ जाओ। तो एक पंक्ति में बैठ गए सारे दैत्य, और एक पंक्ति देवताओं की हो गई। और तो और महात्मा लोग भी चिमटा गाड़े बैठ गए। भैया लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? अरे सबको ही चाहिए, महात्माओं को भी लक्ष्मी चाहिए। तो महात्माओं की भी एक लाइन लग गई। सबसे पहले भगवती लक्ष्मी ने महात्माओं की पंक्ति में प्रवेश किया, तो दुर्वासा ऋषि दिखाई दिए। दुर्वासा ऋषि को देखने लगी, क्या हा, कितना दिव्य तेज है, बड़े तपस्वी है, बड़े सिद्ध महात्मा है तो अच्छे, लेकिन इनकी नाक पर हमेशा गुस्सा धरा का धरा रहता है। तो ऐसे पति से तो भगवान बचाए, ऐसे गुस्से वाले पति से भगवान बचाए। तो दुर्वासा ऋषि में भी कोई कमी निकालकर आगे बढ़ गए, किसी न किसी में कमी निकालती और आगे बढ़ जाती। आगे महादेव जी दिखाई दिए, तो महादेव जी को देखा, क्या हा, ये तो बड़े भोले वाले हैं, संसार की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो ऐसा पति नहीं चुनेगी। अरे कर्पूर गौरम, कपूर की तरह इनका गौर अंग है, बड़े ही सुंदर है, तपस्वी है, तेजस्वी है, इनका दिव्य वैभव है, लेकिन इनमें भी थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? बोले कि इनका वेश अमंगल है। तो ऐसे पति से भी भगवान बचा। तो महादेव जी में भी थोड़ी सी कमी निकाल दी और आगे बढ़ गई। तो सभी में थोड़ी थोड़ी कमी निकालती हुई आगे बढ़ी। तो भगवती माँ लक्ष्मी की दृष्टि ऊपर नारायण पर पड़ी, तो भगवान नारायण को देखा तो देखती ही रह गई। आहा, ये तो कितने सुंदर है, अरे इनके जैसा सुंदर तो आज तक मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा, अरे इनके जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, सब तरह से मंगल ही मंगल है। लेकिन इनमें भी एक कमी है। इनमें क्या कमी? देखो,
सारे देवता, दानव, महात्मा ये सब मुझे पाने के लिए कितने लालायित हैं, और इन महाशय के आगे मैं घंटे भर से खड़ी हूँ, एक बार भी मेरी ओर देखा नहीं। लेकिन ये भी दूषण नहीं, भूषण है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तो ये भगवान नारायण ही सबसे उत्तम है। इसलिए भगवती लक्ष्मी ने तुरंत भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, और तभी से हम भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ और लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। तब से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये तो भगवती लक्ष्मी की प्रागट्य की कथा है, लेकिन अब कैसे पूजन करें, क्या करें, क्या सावधानियां रखें। दिवाली के दिन यदि आप पूजन करें तो अकेली माँ लक्ष्मी का ना पूजन करें, साथ में गणेश जी और धन्वंतरी का भी पूजन करें। और देखिए, विशेष ध्यान रखना कि खड़ी मूर्ति लक्ष्मी जी की कभी मत लाना, खड़ी मूर्ति का कभी ना पूजन करें। लक्ष्मी जी बैठी हो, और यदि तस्वीर में भी खड़ी हो तो उस तस्वीर का पूजन ना करें, बैठी हुई लक्ष्मी लाए जो कमल पुष्पों पर बैठी हो, अगल बगल में हाथी अपनी सूंड से पानी की बौछार कर रहे हो, और भगवती माँ लक्ष्मी अपने हाथों से धन की वर्षा कर रही हो, आशीर्वाद दे रही हो, ऐसी लक्ष्मी की प्रतिमा लाए, मूर्ति लाए और उसका पूजन करें। और भगवती माँ लक्ष्मी को षोडशोपचार पूजन करें, श्री सूक्त कनक धारा से भगवती का अभिषेक करें, सुंदर आरती करें, और घर में झाड़ू दीपावली के दिन अवश्य लाए, झाड़ू का पूजन करें, और एक झाड़ू भगवान के मंदिर में भी दान करें, जिससे हमारे घर की दारिद्रता का नाश हो। भगवती माँ गौ माता का भी पूजन करें, गौ माता को घास खिलाए, घर के बाहर रंगोली बनाए, घर के बाहर के जो बाहर है स्थान उसमें जल का छिड़काव करे, माँ नर्मदा का जल ले, गंगा जी का जल ले, उसमें गुलाब जल डाले, इत्र डाले, चंदन डाले और उस जल का प्रोक्षण करें, क्योंकि बाहर का वातावरण पवित्र होना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्नता से आए। और भगवती माँ लक्ष्मी के लिए दीपोत्सव, पूरे घर में दीपक लगाए, तेल के भी लगा सकते हैं, घी के भी लगा सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार दीप लगाएं घर में, और सुंदर सुंदर मालपुआओं का व्यंजन बनाकर भगवती माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। और ध्यान रखें कि भगवती माँ लक्ष्मी का जब पूजन करें तो गूगल की धूप अवश्य लगाएं, क्योंकि गूगल की धूप देवताओं को अति प्रसन्न है। देवी पाठ में 12वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है, स्तुता संपूजिता पुष्पे धूप गंधादि विस्तुता ददाति वित्तम पुत्रांश मतिन धर्मे गतिम शुभाम। जो भगवती की धूप दीप गंध पुष्प से पूजा करता है, उसको भगवान प्रचुर संपदा की प्राप्ति देते हैं। जो भगवती माँ लक्ष्मी उसको व्यापार में, उसको धन, धान्य, संतान सबकी प्राप्ति कराती है। तो इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, और कोई बेचारा गरीब हो उस गरीब को वस्त्र दान करें, और उसको भी आप अपने लिए ही नहीं बल्कि उन गरीबों का भी ध्यान रखें, उनको भी मिठाई दें, दूसरों को मुस्कुराहट दें। इस तरह भगवती माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न रहेगी, आपका घर भी धन धान्य से सदा भरा रहेगा। और किसान व्यक्ति हो तो किसान व्यक्ति अपने अनाज की पूजा अवश्य करे, हल बक्खर की पूजा अवश्य करे, क्योंकि किसान का धन तो ये हल बक्खर ही है, यही तो धरती का सीना पहाड़ कर बीज बोते हैं, और भगवती माँ धरती एक दाने को हजारों में परिवर्तित करके देती है। तो अपने अस्त्र शस्त्र का भी पूजन करने का विधान है, बई खातों का पूजन करें, लेखनी का पूजन करें, इस तरह भगवती की आराधना करें। भगवती माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।